आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, जिसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। तो सबसे पहले आइए गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था, और इनके माताजी की मृत्यु हो गई दोस्तों इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही, और उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी माता की जो छोटी बहन थी जिनका नाम था गोमती प्रजापति उन्होंने की। इनके पिता जो शुद्धोधन थे वो लुम्बिनी कपिलवस्तु के राजा थे, और इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनके लड़के का नाम था राहुल। अब थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए कि सिद्धार्थ सन्यासी कैसे बने। तो जब इनका जन्म हुआ उसके 5 दिन बाद इनके पिता शुद्धोधन ने अपने दरबार में 8 पंडितों को बुलाया इनके नामकरण के लिए। तब उन पंडितों को जब इनकी जन्म कुंडली दिखाई गई, तब वे जो पंडित ज्ञानी थे उन लोगों ने बताया कि या तो आपका लड़का बहुत बड़ा राजा बनेगा और नहीं तो बहुत बड़ा सन्यासी। उसके बाद गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए अपने राजमहल में सारी सुख सुविधाएं दी और हर मौसम के लिए अलग महल बनाया, जिससे कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जी को कभी भी कोई परेशानी ना हो। लेकिन एक बार जब गौतम बुद्ध अपने बगीचे में टहल रहे थे तब एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, और उसके बाद फिर जब दोबारा गए टहलने के लिए तब एक बीमार आदमी को देखे, और जब तीसरी बार घूम रहे थे तो एक शव को देखे जिसे 4 लोग ले जा रहे थे और बहुत सारे लोग रो रहे थे। उसके बाद जब चौथी बार गौतम बुद्ध अपने बगीचे में घूम रहे थे तब उन्हें एक सन्यासी मिला, और उस सन्यासी से गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ ने जब इन सारे प्रश्नों को पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे हो गया, और ये बीमार व्यक्ति कौन है, और ये शव किसका जा रहा है, तब सन्यासी ने उन सब के बारे में सिद्धार्थ को बताया। और उसके बाद वे बहुत परेशान हो गए, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि वृद्ध व्यक्ति और बीमार व्यक्ति और शव को देखकर जब उसके बाद सिद्धार्थ सन्यासी से मिले तब उनके मन में सन्यास की भावना जागृत हुई। तो बस दोस्तों इनके परिचय में इतना ही पढ़िए, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, और क्वेश्चन आता है दोस्तों अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो इसमें देखिए दोस्तों भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है, और धम्म होता है एक टर्म बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म में, जिसे कहा जाता है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या टीचिंग। और फिर एक टर्म है दोस्तों संघ, और संघ का मतलब है दोस्तों संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बौद्ध धर्म के भिक्षु और उपासक रहते हैं जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सन्यास का जन्म कैसे हुआ गौतम बुद्ध में? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जब वे वृद्ध व्यक्ति को देखे और फिर बीमार व्यक्ति को देखे और फिर मृत शरीर को देखे, तब गौतम बुद्ध के अंदर सन्यास का जन्म हुआ। और भगवान गौतम बुद्ध का उद्देश्य था दोस्तों जन्म और मृत्यु का जो चक्र या साइकिल होता है उसका पता लगाना। तो बुद्धा का डेस्टिनेशन या उद्देश्य था दोस्तों जन्म और मृत्यु साइकिल का पता लगाना। तो उपरोक्त घटना अर्थात वृद्ध व्यक्ति को देखकर, बीमार व्यक्ति को देखकर और शव को देखकर सिद्धार्थ में सन्यासी बनने का
फैसला किया। तो 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ घर छोड़कर सन्यासी बन गए तो उस घटना को कहा जाता है दोस्तों महापरिनिष्क्रमण। 35 साल की उम्र में दोस्तों सिद्धार्थ को बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि है बिहार में, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को कहा जाता है निर्वाणा या बोधि। तो 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को बोधगया निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि है बिहार में, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस घटना को कहा जाता है निर्वाणा। और जो वृक्ष था दोस्तों उसे कहा गया बोधि वृक्ष, और जो स्थान था जहां पर सिद्धार्थ को वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे कहा जाता है बोधि स्थान। तो जैसा कि हमने बताया, जो वृक्ष था जहां पर सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को कहा गया है बोधि वृक्ष। और उसके बाद दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया सारनाथ में 5 सन्यासियों को, और इस घटना को कहा जाता है दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ये चीज ध्यान रखिए कि गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया 5 सन्यासियों को, और इस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और उसके बाद दोस्तों 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश में, और इस घटना को कहा गया महापरिनिर्वाण। उसके बाद देखिए धम्म या टीचिंग्स के बारे में, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं। तो जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं जिसे धम्म कहा जाता है वो होता है दोस्तों 4 प्रकार का, जिसमें पहला है दुख, दूसरा है दुख के कारण, तीसरा है दुख का निदान, और चौथा है दुख निदान मार्ग, जो कि होता है अष्टांगिक मार्ग या जिसे कहते हैं 8 फोल्डेड पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म में दुख निदान मार्ग है वो क्या है, तो वो है अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्डेड पाथ। और आगे देखिए कि बौद्ध धर्म में जो संघ था या ऑर्गेनाइजेशन था उसका सदस्य बनने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता क्या थी। तो उसमें था दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 15 साल की उम्र से कम उम्र का है तो वो डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा संघ का सदस्य बनने के लिए। और दूसरा था कि जो व्यक्ति हो अगर वह गृहस्थ में है अर्थात शादी विवाह किया है और परिवार में है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा संघ का सदस्य बनने से। और तीसरा है कि यदि वो व्यक्ति चोर है, हत्यारा है या कर्जदार है तब भी सदस्य नहीं बन सकता है संघ का। और चौथा है यदि व्यक्ति दास है तब भी संघ का सदस्य नहीं बन सकता। और पांचवा है यदि व्यक्ति को असाध्य रोग या क्रोनिकल डिजीज है तब भी वह संघ का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये 5 डिस्क्वालिफिकेशन हैं संघ का सदस्य के लिए। और पहली महिला दोस्तों जो बुद्ध संघ की सदस्य बनी वो हैं गोमती प्रजापति। ये बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला सदस्य कौन है जो बुद्ध संघ की सदस्य बनी। तो उनका नाम था दोस्तों गोमती प्रजापति। और अंतिम शिष्य कौन था भगवान गौतम बुद्ध का, तो वो थे सुभद्रा। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब आइए देखते हैं बुद्ध परिषद या बुद्धा काउंसिल के बारे में। तो पहला जो बुद्ध परिषद आयोजित हुआ था वो हुआ दोस्तों राजगृह में 483 BC में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम लोगों को बुद्ध परिषद जो आयोजित हुआ था उसका वर्ष याद नहीं रखना है, बस इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये आयोजन स्थान कहाँ है और उस समय उस आयोजन का जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे वो कौन थे और वहाँ के शासक उस समय कौन थे और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो चलिए देखते हैं हम लोग।
तो पहले बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों राजगृह में 483 BC में, और उस परिषद का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हुए महाकश्यप, और उस समय वहाँ के शासक थे अजात शत्रु। और पहली बुद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ राजगृह में, उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पर 2 किताबें लिखी गई। जो पहली किताब है वो है सुत्त पिटक, जिसे लिखे थे आनंद ने। तो आनंद ने लिखा था सुत्त पिटक, और ये सुत्त पिटक क्या है दोस्तों, इसमें है बुद्धा के जो वचन हैं उनके बारे में। तो सुत्त पिटक इसको लिखे थे आनंद ने, और सुत्त पिटक में है बुद्धा के वचन या स्पीच ऑफ बुद्धा। और दूसरी किताब जो लिखी गई दोस्तों यहाँ पर वो थी विनय पिटक, और विनय पिटक जो है वो है बौद्ध धर्म के नियम और कानून के बारे में, और विनय पिटक लिखा गया उपालि के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पहले बुद्ध परिषद के आयोजन के जो रिजल्ट या परिणाम रहे उसमें यह था कि यहाँ पर 2 किताबें लिखी गई। जो पहली किताब थी उसका नाम था सुत्त पिटक, जिसे लिखे थे आनंद, और सुत्त पिटक था दोस्तों बुद्धा के स्पीच या कथन के बारे में। और जो दूसरी किताब लिखी गई उसका नाम था विनय पिटक, और इसे लिखे थे उपालि, और विनय पिटक थी दोस्तों बौद्ध धर्म के नियम और कानून के बारे में। और उसके बाद देखिए दूसरे बुद्ध परिषद या बुद्धा काउंसिल का आयोजन हुआ वैशाली में, और इसके अध्यक्ष हुए दोस्तों सब्बा कामी, और उस समय वहाँ के शासक थे काला शोक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दूसरे बुद्धा परिषद का आयोजन हुआ था वैशाली में, जिसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थे सब्बा कामी, और उस समय वहाँ के शासक थे काला शोक। और इस आयोजन का परिणाम यह रहा दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया, जिसके पहले भाग को कहा गया महासांघिक और दूसरे भाग को कहा गया अस्थविरास। और ये महासांघिक का यह मत था दोस्तों कि बौद्ध धर्म में कोई भी बदलाव हो सकता है या बदलाव किया जा सकता है, इसीलिए महासांघिक को चेंजर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दूसरा जो बुद्धा परिषद का आयोजन हुआ वैशाली में, जिसके अध्यक्ष थे सब्बा कामी, और उस समय वहाँ के शासक थे काला शोक, वहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला था महासांघिक, दूसरा था अस्थविरास। और जो महासांघिक था वो यह समर्थन करता था कि बौद्ध धर्म में बदलाव होने चाहिए जो कि जरूरी हैं, और जो अस्थविरास था उसका मत यह था कि बौद्ध धर्म में कोई भी बदलाव नहीं होने चाहिए, इसीलिए इसे कहा गया नो चेंजर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तीसरा बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस, और उस समय वहाँ के शासक थे अशोक। और इसका परिणाम यह रहा कि दोस्तों यहाँ पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अभिधम्म पिटक, और किसके नेतृत्व में लिखी गई, तो ये लिखी गई दोस्तों मोगलीपुत्र तिस के नेतृत्व में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि तीसरे बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में, और उसके अध्यक्ष हुए मोगलीपुत्र तिस, और उस समय वहाँ के शासक थे अशोक। और इसका परिणाम यह रहा कि यहाँ पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था अभिधम्म पिटक, और ये जो अभिधम्म पिटक बुक या किताब लिखी गई, ये लिखी गई मोगलीपुत्र तिस के नेतृत्व में। और चौथे बुद्धा परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष, और उस समय वहाँ के शासक थे कनिष्क। और यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म था वो बट गया महायान और हीनयान में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो महायान था वहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी, और हीनयान में मूर्ति पूजा
नहीं होती थी। और 5वां बुद्ध परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों प्रयाग में, और किसके शासन में हुआ था, तो ये थे हर्षवर्धन। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म या जैनिज्म के बारे में, जिसमें कुल 24 तीर्थंकर या गुरु थे। और हम लोगों को दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बस सिर्फ पहले गुरु के बारे में पढ़ना है, 23वें गुरु के बारे में पढ़ना है और 24वें गुरु के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैन धर्म। तो जैन धर्म के पहले गुरु थे वो थे ऋषभ देव, जिनका संकेत था दोस्तों बैल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के जो पहले गुरु या तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव और उनका सिंबल या संकेत था बैल। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या गुरु ऋषभ देव जी को आदिनाथ कहा जाता है। और ऋषभ देव का नाम ऋग्वेद में भी है। और ऋषभ देव जी की मृत्यु हुई दोस्तों कैलाश पर्वत पर सलेखना के कारण। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर या गुरु के बारे में, तो ये थे दोस्तों पार्श्वनाथ और इनका संकेत था सांप या स्नेक। और ये पार्श्वनाथ जी दोस्तों बनारस के राजा अश्वसेन के लड़के थे। और पार्श्वसेन जी की जो टीचिंग या शिक्षाएं थी वो थी दोस्तों 4। और ये कौन कौन सी थी, तो पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था आस्तेय, इसका मतलब होता है चोरी न करना, और चौथा है अपरिग्रह, जिसका मतलब है अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए। और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो 5वीं शिक्षा जोड़ी गई जो कि है ब्रह्मचर्य, वो जोड़ा गया महावीर स्वामी जी के द्वारा। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या गुरु के बारे में, जो कि थे महावीर स्वामी और इनका संकेत था दोस्तों लॉयन या शेर। तो महावीर स्वामी जी का दोस्तों जन्म हुआ था 543 BC में। और महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी बन गए और 42 साल की उम्र में उन्हें रियल नॉलेज या वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई दोस्तों, तो ये हुई जुम्भिका ग्राम रिजुपलिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे। और इस घटना को कहा गया कैवल्य, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। तो स्वामी को कहा गया दोस्तों केल्विन, इसका अर्थ होता है केवल एक। और इन्हें कहा गया निग्रंथ, जिसका मतलब होता है बंधनों से मुक्त। और इन्हें कहा गया जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। और इन्हें कहा गया अरहट, जिसका अर्थ होता है सर्वोपरि। और ये जो महावीर स्वामी को जिन कहा गया दोस्तों, जिसका अर्थ होता है विजेता, ये क्वेश्चन आया था UPSI एग्जाम में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी को और भी नामों से जाना जाता था, जिसमें है केल्विन, जिसका अर्थ होता है केवल एक, दूसरा है निग्रंथ, जिसका अर्थ है बंधनों से मुक्त, और तीसरा है जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, और चौथा है अरहट, जिसका अर्थ है सर्वोपरि अर्थात सुप्रीम। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कहा जाता है। महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश दिए दोस्तों राजगृह में, जिसका वर्णन जैन संघ भाग 2 में है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश दिए राजगृह में, जिसका वर्णन जैन संघ भाग 2 में है। और इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 72 वर्ष की आयु में पावपुरी
बिहार में। उसके बाद थोड़ा सा जैन परिषद या जैन काउंसिल के बारे में जान लीजिए। तो पहली जैन परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों पाटलिपुत्र में, और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और अध्यक्ष हुए दोस्तों स्थूलभद्रा। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे वे हुए स्थूलभद्रा, और दिगंबर के अध्यक्ष हुए दोस्तों भद्रबाहु। और दूसरे जैन परिषद का आयोजन हुआ दोस्तों वल्लाभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रवण, और उस समय भी शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पर किताब लिखी गई 12 अंग। उसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानता थी और क्या क्या असमानता थी। सबसे पहले देखिए, भगवान या गॉड को बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था, और जैन धर्म में भी भगवान को नहीं माना जाता था। और उसके बाद है वेद, वेदों को भी बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था, और जैन धर्म में भी वेदों को नहीं। उसके बाद है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या रीबर्थ को बौद्ध धर्म में माना जाता था और जैन धर्म में भी माना जाता था। और किताब देखिए कौन कौन सी लिखी गई बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो बौद्ध धर्म में किताब लिखी गई दोस्तों त्रिपिटक, और जैन धर्म में किताब लिखी गई 12 अंग, और ये 14 पूर्वा दोस्तों 12 अंग किताब का पार्ट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में किताब लिखी गई त्रिपिटक, और जैन धर्म में किताब लिखी गई 12 अंग, और 12 अंग का ही पार्ट है 14 पूर्वा। और बौद्ध धर्म की भाषा थी दोस्तों पाली, और जैन धर्म की भाषा थी प्रकृति। शाखा देख लीजिए बौद्ध धर्म की क्या क्या शाखाएं थी। तो इसकी शाखाएं थी हीनयान, महायान और वज्रयान। और जैन धर्म की शाखाएं थी दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद देखिए दोस्तों सत्य, सत्य बौद्ध धर्म में भी था और जैन धर्म में भी था। और अहिंसा, अहिंसा बौद्ध धर्म में भी थी और जैन धर्म में थोड़ा ज़्यादा थी। और मूर्ति पूजा दोस्तों बौद्ध धर्म में पहले कुछ समय तक नहीं थी और बाद में होने लगी। और इसी प्रकार जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा पहले नहीं थी और कुछ समय के बाद होने लगी। और जातिवाद बौद्ध धर्म में भी नहीं था और जैन धर्म में भी नहीं था। तो ये कुछ समानता और असमानता थी दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो बस जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। और इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों राइज ऑफ मगध या मगध का उदय। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ भाइयों गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।